हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उन न्यूज़ अपडेट्स को डिटेल में और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप अप जो है वो क्या होने वाला है गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीटास्क भर्ती को अदालती चुनौती के साथ। और इस वीडियो के साथ-साथ मैं गाइस आपको ये भी बता दूँ कि हमने जो है वो जेबीटी टीजीटी का जो एक तरह से हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव रहता है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मल्टीटास्क भर्ती को अदालती चुनौती, ठीक है। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार की होगी परीक्षा, 60 से ज़्यादा केस पहुंचे हाई कोर्ट, ठीक है। इससे पहले भी गाइस मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से मल्टीटास्क वर्कर की जो एक तरह से रिक्रूटमेंट है, ठीक है, स्पेशली जो करुणामूलक बेसिस पे हैं उनको जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। और हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर जो केस हैं, ठीक है, वो सिरमौर के हैं। 80% जो केसेस हैं वो सिरमौर के आप यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मल्टीटास्क भर्ती में, ठीक है, जो करुणामूलक बेसिस थे उस पे जो एक हमारा हाई कोर्ट में जो केस गया था वो मंडी के कोई किसी ब्लॉक से था, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिसको कि एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है वो है रूल 18, ठीक है। अब देखिए रूल 18 क्या है, तो रूल 18 जो है ये जो है ये बताता है कि जो सीएम ऑफ एचपी गवर्नमेंट है उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका विवेक का एक अधिकार उनको दिया गया है, जिसके बेसिस पे वो जो हैं वो 4000 पद जो हैं जो कि करुणामूलक बेसिस पे भरे जाने हैं उनको जो है वो अपने विवेक पे भर सकते हैं, ठीक है। और इसी रूल 18 को आधार मानते हुए गाइस क्या हुआ है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में जो है वो फाइल किए गए हैं, ठीक है। अब जो केस करने वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड ये है कि रूल 18 को हटाया जाए और जो रूल 7 है उसको लेके आया जाए, ठीक है। अब देखिए रूल 7 क्या है, इस रूल 7 में हम बात करें तो इसमें जो है वो एसडीएम लेवल की, एसडीएम एक तरह से हेड होते हैं यहाँ पे, वो कमेटी के गठन करते हैं। उस कमेटी, वो जो कमेटी है वो फिर जाके जो है आवेदनों का एक तरह से जांच पड़ताल करती है और फिर वो जो है वो सिलेक्शन कर सकती है मल्टीटास्क वर्कर की, ठीक है। तो ये डिमांड जो है वो की जा रही है कि रूल 18 को हटा के रूल 7 को जो है वो किया जाए। इसके लिए जो है वो मल्टीटास्क वर्कर के लिए रूल 7 से ही भर्ती जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब आपको पता ही है कि जो 8000 वैकेंसी जो है वो मल्टीटास्क वर्कर की वो भरी जानी है, ठीक है, फिल की जानी है। इसमें से 4000 जो हैं वो करुणामूलक बेसिस पे जो हैं वो भरे जाएँगे, ठीक है? और बाकी जो 4000 हैं, वो जो हैं, वो आवेदन के बेसिस पे भरे जाएँगे, ठीक है? जो जो कि आपको पता ही है कि आपके सेक्रेटेरिएट लेवल पे जो है वो एसडीएम द्वारा गठित एक कमेटी के थ्रू ही आपके जो आवेदन हैं, उनकी जाँच की जाएगी, ठीक है? ये एक बात हो गई। तो 4000 एक साइड है, 4000 एक साइड है, तो ठीक है 8000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो फिल की जानी है, ठीक है? मल्टीटास्क वर्कर्स की। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे ना जो करुणामूलक बेसिस के बेसिस पे जो एक तरह से रिक्रूटमेंट किए जाएँगे मल्टीटास्क वर्कर्स के, वो थोड़े से यहाँ पे लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये मैटर जो है अब ये हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि डिले हो सकता है मल्टीटास्क वर्कर की रिक्रूटमेंट पे, स्पेशली जो करुणामूलक बेसिस पे जिनकी भर्तियाँ होनी है। तो इस चीज़ को भी आप जो है वो ध्यान में रखें, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए जानना, ठीक है? हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दी, ठीक है? अब नेक्स्ट वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जो है एक न्यूज़ अपडेट, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक ज्वलंत मुद्दा है ये भी, ठीक है? तो दूसरी जो बड़ी न्यूज़ अपडेट है वो ये है कि जो ओल्ड पेंशन बहाल करवाने के लिए जो एक रणनीति पर करेंगे गेट मीटिंग। देखिए ओल्ड पेंशन जो है एक आज का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि एक तरह से जायज़ डिमांड भी है जितने भी कर्मचारी हैं कि उनको जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो इतने साल वो सर्विसेज देते हैं अपनी, और उसके बाद भी उनको वो एक लेजिटिमेट जो पेंशन है वो उनको नहीं मिलती, जिसके कि वो हकदार होते हैं, ठीक है। तो ओल्ड पेंशन जो एक स्कीम है, इसका एक एसोसिएशन भी बना हुआ है, ठीक है। और हिमाचल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक जो है इसकी बिलासपुर में हुई थी, ठीक है। और उसमें एक नए कार्य कार्य जो कारिणी है उसका एक जो एक तरह से पैनल है वो बनाया गया है, ठीक है।
और इस मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि 1 जनवरी 2022 को प्रदेश भर के सभी कार्यालयों में एक गेट मीटिंग का जो आयोजन है वो किया जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम है दैट शुड बी देयर फॉर ऑल द एम्प्लॉय, ठीक है? सभी को जो है ये इसका जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट टेकिंग इनिशिएटिव, बट मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है कि ओल्ड पेंशन ये जो स्कीम है डेफिनेटली बहाल होनी चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है? और एम्प्लॉयज़ को जो है इसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतनी लॉन्ग टर्म एक तरह से सर्विसेज देते हैं, और फिर जाके भी उनको अगर पेंशन, वो जो एक रिक्वायर्ड पेंशन है, अगर वो नहीं मिलती है उस पर्टिकुलर रेशो में, देन इट हर्ट्स, और डेफिनेटली फिर आपको ये डिसअपॉइंट भी करती है, ठीक है? तो एम्प्लॉय पे हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि एचपी गवर्नमेंट वुड लाइक टू डिसअपॉइंट एम्प्लॉय एज़ वेल। तो मुझे लगता है कि उनके फेवर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो ये बात हमने कर ली यहाँ से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जेबीटी वर्सेस वीएड के केस के बारे में। तो गाइज़ अगली जो न्यूज़ अपडेट है वो है जेबीटी वर्सेस वीएड के बारे में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है? और एक तरह से खुशखबरी आप कह सकते हैं जेबीटी वालों के लिए, कोर्ट के आदेश नहीं मानेगी सरकार। लॉ डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटीशन के साथ प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की दी अनुमति, ठीक है? तो पहले तो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि एक तरह से रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल करेगी हाई कोर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अब जो है वो लॉ डिपार्टमेंट के साथ एक डिस्कशन के बाद, ठीक है, रिव्यू पिटीशन के साथ अब प्रदेश सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। मतलब ये हुआ कि रिव्यू पिटीशन भी फाइल करेगी सरकार, और साथ ही साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, ठीक है? आपको जो मामला है वो पता है, क्योंकि काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। जो एचपी का जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने जो था वो बीएड वालों को जेबीटी के पद पे जो था वो पात्र माना था, ठीक है? और तभी से लेके ये जो मुद्दा है वो काफ़ी एक तरह से गंभीर हो गया है, क्योंकि जेबीटी वाले जो हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर जेबीटी का महत्व क्या रह जाएगा उनके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये जो मामला है डेफिनेटली अब रिव्यू पिटीशन भी एचपी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से फाइल करेगी, और जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, जहाँ तक मेरा यहाँ से मानना है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति जो है वो लॉ डिपार्टमेंट ने दे दी है, ठीक है? तो क्या एचपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कब तक जाएगी, इन सब के बारे में आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है? तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट हम और अंतिम आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, अगली जो न्यूज़ है वो है हाई कोर्ट ने बिना बीएड के नियुक्त शास्त्रीय अध्यापकों का ब्यौरा जो है वो मांगा है, ठीक है? कहा भविष्य में एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ शास्त्री के पदों पर भर्ती ना करें, ठीक है? तो देखिए बिना बीएड अगर कोई शास्त्री है तो देखिए उनके लिए एक तरह से ये डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बीएड जो है मेरे अकॉर्डिंग वो अब कंपल्सरी होनी चाहिए शास्त्री के पदों के लिए भी, ठीक है? इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने शास्त्रीय अध्यापक हैं जिन्हें वर्ष 2012 से 23 सितंबर 2018 तक बिना बीएड की डिग्री के नियुक्त किया गया है, ठीक है? न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक व न्यायाधीश ज्योत्सना अरिवाल दुआ की खंडपीठ ने 29 जुलाई 2011 को एनसीटीई के द्वारा जारी अधिसूचना के पश्चात की गई इस तरह की नियुक्तियां बाबत शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने राज्य सरकार से ये भी पूछा है कि वर्ष 2018 के बाद शास्त्री के पदों में ऐसे कितने लोगों को बैच वाइज भर्ती की गई है जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री हासिल नहीं कर रखी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि भविष्य में शास्त्री के पदों पर चाहे बैच वाइज या हिमाचल प्रदेश सबोर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से एनसीटीई के द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ शास्त्री के पदों की भर्ती ना करें, ठीक है? तो न्यायालय ने इस बाबत भी स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट के समक्ष वक्तव्य देने के पश्चात उन्होंने शास्त्री के पदों पर होने वाली नियुक्ति के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आज तक एनसीटीई के अधिसूचना मुताबिक क्यों संशोधन नहीं किए हैं, ठीक है? देखिए इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपकी
शास्त्री के पदों की जो एक तरह से भर्ती होगी, चाहे वो बैच वाइज़ हो या फिर कमीशन हो, तो वहाँ पे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन का एक डिप्लोमा या फिर बीएड जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज़रूरी है शास्त्री बनने के लिए, जो कि मेरे ख़्याल में बिल्कुल सही फ़ैसला है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है जितने भी न्यूज़ अपडेट्स हमने आपको दिए हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड से, ठीक है? उसके प्रति आप क्या सोचते हैं? किस तरह का हमारा ये एफ़र्ट है, इनिशिएटिव है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, ठीक है? और आपके जो वैल्यूएबल थॉट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है? तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।